मेरी नानी के हाथ का उड़द गोश्त जिसने भी खाया हुआ है वो आज तक उनकी तारीफ़ करता है। तो आज मैं आपके लिए वही टेस्ट वही जायका लेकर आई हूँ। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है। ये पुराने ज़माने में हमारे ख़ानदान में शादियों में बना करती थी और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इससे मज़ेदार उड़द गोश्त की रेसिपी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो मेरे कहने से इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से उड़द गोश्त की रेसिपी को देख लेते हैं। तो उड़द गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उड़द की दाल ले ली है। ये दाल इस तरह से बिल्कुल ब्लैक सी होती है। तो सबसे पहले हमने इस दाल को अच्छी तरह से धो लेना है, 5 से 6 बार इसका पानी निकाल लेना है और उसके बाद मैं इस दाल को भिगो दूंगी। तकरीबन हमने इसको 7 से 8 घंटे के लिए सोक करना है। तो सोक होने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कुछ इस तरह का हो गया है, सी ग्रीन सा कलर इसका हो जाता है। तो यहाँ पर दाल अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। अब दाल को मैंने अच्छी तरह से एक बार फिर पानी निकाल कर एक पतीली के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको ढककर हम 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और इसको अच्छी तरह से हम गला लेते हैं। तो जितनी देर दाल गल रही है उतनी देर यहाँ पर हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। तो 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल एक पतीली में ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने ले ली है। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन सा होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है इनायत को बहरीन से, मरियम दरोगर को कीनिया से, बिल्किस को थैंक्स जाता है मॉरिशियस से, बानो खान को मलेशिया से और किश्वर को पाकिस्तान कराची से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सब के नाम लूँगी। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके अंदर आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त ऐड कर दिया है। गोश्त को हमने फ्राई कर लिया था और उसके बाद 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके भी हम इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं ताकि गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने 1 टीस्पून दाल में भी ऐड किया था। 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। मिर्चें हमने बाद में भी ऐड करनी है। 1 मिर्चों का मसाला बनाकर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी भी ऐड कर देते हैं। तो ये सारे मसाले ऐड करके इसको मैं 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेती हूँ और इस मसाले को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देते हैं। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको हम उबाल आने तक पका लेते हैं और उसके बाद मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 40 to 45 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। तो इतनी देर में हमारा गोश्त भी टेंडर हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल को भी पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और दाल पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर डोई ले ली है और डोई से हमने दाल को अच्छी तरह से घोट लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको घोट लिया है। दाल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से घुट गई है और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो अभी जब तक ये दोनों चीज़ें पक रही हैं इतनी देर हमने 2 मसाले बनाकर तैयार करने हैं। तो बहुत ही खुशबूदार हमने 2 मसाले तैयार करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने गरम मसाला घर में ही बनाकर तैयार करना है। 1/2 टीस्पून जीरा, 10 से 12 लौंग और यहाँ पर 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले ली हैं। 4 से 5 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और 3 बड़ी इलायची। तो गरम मसाला बनाने के लिए हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर उसका पाउडर बना लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है 10 से 12 लाल साबुत मिर्चें और 3 इंच का अदरक का टुकड़ा। ब्लेंडर जग के अंदर डालकर हमने इस तरह से अदरक और लाल साबुत मिर्चों को पीस लिया है और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा गरम मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। आपने घर में रखा हुआ गरम मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपने इस तरह से ताज़ा गरम मसाला पीसना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो गोश्त के पानी को खुश्क कर लेते हैं और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए और गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। तो देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर दाल ऐड कर देनी है जो हमने अच्छी तरह से घोट ली थी। तो दाल ऐड करके इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ
और दाल वाली पतीली को साफ़ करते हुए तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब जो हमने मसाला लाल साबित मिर्च और अदरक का बनाकर तैयार किया था, तो ये मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके ये मसाला ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर ये दाल बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। तो पहले मैं टेस्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं बाकी का मसाला भी ऐड कर लूँगी। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। दाल दिखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी और दाल का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसको टेस्ट कर लिया था तो इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो वो भी मैंने अदरक और लाल साबुत मिर्चों का मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है और दोबारा से मैंने इसके अंदर आधा कप पानी और ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पर आपने नमक भी ज़रूर चेक करना है, तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। इसके साथ ही जो पिसा हुआ हमने गरम मसाला बना के तैयार किया था, तो 2 टीस्पून मैं इसमें ये पूरा गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से ताज़ा बना हुआ गरम मसाला आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इतनी मज़ेदार ये उड़द की दाल गोश्त बनकर तैयार होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और 10 मिनट बाद हमने इसमें बारीक कटा हुआ आधा बंच हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज का भगार भी बनाकर तैयार कर लिया था, तो भगार भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार उड़द की दाल गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस रेसिपी से उड़द की दाल गोश्त ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। गार्निशिंग करते वक्त आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर घी ऐड करना है। अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।